प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पूर्व MLC प्रोफेसर विनोद चौधरी का पार्थिव शरीर पैतृक गांव के लिए हुआ रवाना। छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि। दरभंगा के बलभद्रपुर के रहने वाले पूर्व विधान पार्षद सह मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष एवं पूर्व समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर विनोद चौधरी पंचतत्व में सोमवार को विलीन हो गए। गौरतलब है कि सोमवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पूर्व MLC प्रोफेसर विनोद चौधरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हायाघाट के बिशनपुर के लिए रवाना किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं उनके छोटी बेटी सह पुलरस सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी और वे पंचतत्व में विलीन हो गए। लहरियासराय के शिव मंदिर में 3 महिलाओं से सोने की चेन की हुई छिनतई। महिलाओं का रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल। सावन की दूसरी सोमवारी सोमवार को मनाई गई, जहां शिव भक्त हर्षोल्लास के साथ इस सोमवारी को मनाने में जुटे हुए थे, तो वहीं लहरियासराय के शिव मंदिर में भी शिव भक्तों के द्वारा पूजा पाठ की जा रही थी। पूजा पाठ करने के दौरान 3 महिलाओं के सोने की चेन छिनतई हो गई। यह सोने की चेन की छिनतई किसने की, यह किसी को नहीं पता, लेकिन वहीं महिलाओं का रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि सोमवारी को हजारों की संख्या में शिव मंदिर में भीड़ जुटती है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हो पाते। पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं होना पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करते हैं। तो वहीं कई लोगों ने यह भी जानकारी दी है कि CCTV नहीं होने के कारण इस मंदिर में घटनाएं ज़्यादा होती है। वहीं बगल में पुलिस मुख्यालय है, फिर भी पुलिस की तैनाती नहीं होने से यहाँ ज़्यादा घटना घट रही है। क्या हुआ? चेन काट लिया है। कैमरा वैमरा नहीं दिखा था क्या? व्यवस्था यहाँ पे पुलिस का व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं था। एक ही महिला हर एक साल ऐसा ही होता है। आदमी के साथ 3 आदमी गए, 3 आदमी के साथ आधा घंटा के अंदर तो क्या वही ना व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर दुर्गा पूजा सोमवारी आते ही यहाँ पे चेन हर एक साल होता है यहाँ का। सब साल अगर रोज गिना जाए तो करीब 10 चेन जरूर मिलता है। मतलब पूजा कमेटी अब कहीं ना कहीं पूजा कमेटी भी देखा जा रहा है लापरवाही। यहाँ पूजा होता है। हाँ। 2 महिला का चेन गया, 1 महिला का मंगलसूत्र चला गया। हाँ। और प्रत्येक सोमवारी को ऐसा होता ही है यहाँ। अच्छा। ना यहाँ पंडित जी अकेला बेचारे क्या करेंगे? तो प्रशासन रहना चाहिए, यहाँ पे इंतजाम होने चाहिए। उन भाई आदमी जाए शांति से पूजा करे, लेकिन ये घटना सब दिन होता है। 5-7 साल से लगातार होता है। काफ़ी भीड़ रहती है। मेरा घर बगल में है तो हम प्रत्येक साल आते ही हैं। ये भरने वाला स्थिति नहीं है, प्रत्येक साल होता है। प्रत्येक सोमवार को 5-7 गो चेन चोरी होता है, चोरी होता है। यहाँ नहीं है इंतजाम में कुछ नहीं है। बाबा को जाके बोले तो बोले साफे कहते थे पहन के मत आओ, मैं क्या कर सकता हूँ? सही में बाबा अकेला क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप भी समझते नहीं हैं, पहन के आते ही हैं, भूल चूक से भी पहन के आ जाते हैं। तो महिला लोगों से यही कहना चाहते हैं, अगर कोई पहन के आते तो अपना निगरानी में रहे, अपना सुरक्षा खुद करे। प्रशासन यहाँ है नहीं, पंडित जी का जवाबदेही है नहीं, पंडित जी का कोई लेना देना नहीं सब चीज़ से। ये कौन सा सोमवारी है? दूसरा सोमवारी? ये दूसरा सोमवारी है। दरभंगा सदर अंचल के अंचलाधिकारी का हुआ तबादला। नए अंचलाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। दरभंगा सदर अंचल के अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह का तबादला रोहतास जिला के चकबंदी कार्यालय डेहरी ऑन सोन में हो गया है, जिसके बाद सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं विदाई समारोह के दौरान नए अंचलाधिकारी रीता कुमारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि रीता कुमारी जमुई के गिद्धौर अंचल में कार्यरत थी, जिसके बाद बिहार सरकार के तबादले के बाद दरभंगा सदर अंचल में अंचलाधिकारी बनाई गई है और पदभार ग्रहण की है। वहीं सदर अंचल कार्यालय में मौजूद कर्मियों के द्वारा दोनों पदाधिकारियों के विदाई एवं आगमन का आयोजन किया गया था, जिसमें
नए पदाधिकारी को पाक चादर के साथ सम्मानित किया गया, तो वहीं निवर्तमान अंचलाधिकारी को भी पाक चादर के साथ सम्मानित कर उनकी विदाई की गई। इस मौके पर निवर्तमान अंचलाधिकारी ने बताया कि मेरा 2 साल का कार्यकाल यहाँ रहा है, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया और धैर्य के साथ अपना पूरा कार्य किया। इसके अलावा नए अंचलाधिकारी ने कहा कि मैं भी अपना पूरा काम ईमानदारी से करूँगी। मैं लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से सभी अंचलाधिकारी का साथ दिया है, उसी प्रकार से हमें भी अपना साथ दें, ताकि मैं लोगों की बातों पर खरा हो सकूँ। साथ ही उन्होंने अपने अंचल के कर्मियों से भी काम करने में पूरे सहयोग की अपील की है। मेरा कार्यकाल अब अपने हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये दरभंगा सदर का राह कठिन रहा है, उसको मैं अपनी क्षमता तक ले गया आगे, और जितनी क्षमता थी मेरी उसका मैंने भरपूर उपयोग करते हुए यहाँ के जनता के विश्वासों पर खरे उतरने की कोशिश की। बाकी तो रिजल्ट जनता के हाथ में होता है कि हम पास या फेल। उलझना पड़ा बहुत जगह आपको, जैसा कि हमने खुद देखा। लोगों को दरभंगा सदर अपने आप में एक सेंसिटिव अंचल है और यहाँ एक्टिवनेस की काफ़ी ज़रूरत रहती है, और उस एक्टिवनेस के साथ मैं अभी तक यहाँ जनता का सेवा किया। अपने वरीय पदाधिकारियों की नज़र में कभी अपने को मैं कमज़ोर नहीं महसूस किया, उन लोगों का सहयोग मिलता रहा मुझे, और मुझे जो भी कार्य सौंपा गया उसको मैंने बखूबी निभाया। बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं जो मैं अपने सबॉर्डिनेट से जो अभी चार्ज ली हैं, मेरे उत्तराधिकारी हैं, इनसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि ये उस काम को आगे ले जाएं, मेरे विश्वासों को आगे ले जाएं। सेंसिटिव मामला होगा, जो भी रेवेन्यू का रिलेटेड मामला होगा, उसको मैं प्रायोरिटी बेस्ड में जल्दी से जल्दी निष्पादित करने का कोशिश करूँगी। लोगों से क्या कहेंगे आप? लोगों से कहूँगी कि हम लोगों को कोऑपरेट करें, जो भी मुद्दा हो, जो जेन्युइन हो, उसी पर बात करें। और जिनका जैसे उनको पता होता है कि मेरा ये नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग दावा करते हैं, आपस में लड़ाई के बदले वो लोग उलझन करते हैं, वो सब नहीं करें। जो जेन्युइन है उस पर बात करें, उसको हम लोग जांच करके, जांच में जो फाइंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निष्पादन करेंगे। शहर है और शहर में ज़मीनी विवाद ज़्यादा है और उलझने ज़्यादा है जी, कैसे दूर उसका दूर होगा सर? जो भी आएगा मेरे पास, जितना भी मामला आएगा, मैं सबका जांच करवाऊंगी, जो उसका फाइंडिंग्स आएगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगी। आपका नाम है? मेरा नाम रीता कुमारी। भारत संचार निगम लिमिटेड दरभंगा परिचालन क्षेत्र द्वारा दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक हुई आयोजित। सोमवार को भारत संचार निगम लिमिटेड दरभंगा परिचालन क्षेत्र द्वारा दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की। इस सभा में दरभंगा वाणिज्य क्षेत्र के महाप्रबंधक विनोद कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी, परिचालन प्रमुख उदय कुमार शाह एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद थे। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही बीएसएनएल के आगे की प्रगति की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। बता दें कि दरभंगा में अति महत्वपूर्ण उपकरण बीएनजी की स्थापना की गई है, जिससे मुजफ्फरपुर पर निर्भरता खत्म हो गई है और इंटरनेट की क्षमता 3 Gbps से बढ़ाकर 10 Gbps की है, जिससे दरभंगा में इंटरनेट की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी ऑप्टिकल फाइबर जोड़कर 10 Gbps का बैंडविड्थ उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा सांसद ने बीएसएनएल के प्रगति के लिए कई सुझाव एवं निर्देश दिए, जिसके पालन किए जाने का आश्वासन बीएसएनएल के कर्मियों के द्वारा दिया गया। सांसद ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मोबाइल की नेटवर्क की स्थिति की चिंता जाहिर करते हुए इसके सुधार करने के भी निर्देश दिए। नगर थाना पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के अजमानती वारंटी के 2 युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पहले अभियुक्त का नाम ऋषभ कुमार है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय राम बहादुर चौधरी है, तो दूसरे अभियुक्त का नाम मोनू कुमार है, इसके पिता का नाम सुशील राय है और दोनों अभियुक्त हसन चौक का ही रहने वाला है। दोनों अभियुक्त पर मद्य निषेध अधिनियम के अजमानती वारंटी जारी है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भी सोमवार को भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में।
सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस व्यक्ति का नाम विनोद पूर्वे है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय रामेश्वर पूर्वे है, जो कठलवाड़ी मोहल्ला का ही रहने वाला है। यह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पाकर इसे गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। भव्य और दिव्य रूप से शहर में शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से मनाया गया सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का वार्षिकोत्सव। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की ओर से मनोकामना मंदिर दरभंगा में प्रत्येक शनिवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारा का आयोजन किया जाता रहा है। अनवरत 53 सप्ताह से यह धार्मिक आयोजन बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं आज सामूहिक हनुमान चालीसा का 1 वर्ष पूरा हो गया है। जागरण समिति इसे धूमधाम से लहरियासराय पूर्व मैदान बजरंगबली मंदिर से मनोकामना मंदिर तक शोभा यात्रा निकालकर वार्षिकोत्सव के रूप में मना रही है। इस शोभा यात्रा में मंदिर का झांकी रथ पर बनाकर हजारों की संख्या में सर पर भगवा पगड़ी बांधकर समिति के सदस्यगण के साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता दी। इस सुंदर झांकी और हजारों की संख्या में जय श्री राम और जय हनुमान का भी नारा लगा रहे भक्तों को देखने के लिए अनायास ही सड़क के दोनों ओर लोग आकर इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। हिंदू जागरण सेवा समिति के सदस्य कई हफ्तों से इस शोभा यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। सीएम साइंस कॉलेज में मनाई गई बाबू चंद्रधारी सिंह की 127वीं जयंती। बाबू चंद्रधारी सिंह की 127वीं जयंती सोमवार को सीएम साइंस कॉलेज में मनाई गई। प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी के साथ अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में स्थापित बाबू चंद्रधारी सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए बाबू चंद्रधारी सिंह को मिथिला के उन दिग्गजों में से एक बताया जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भी मिथिला में भारतीय शैक्षिक परंपरा और संस्कृति की बहाली के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इस मौके पर मौजूद कई शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी अपने अपने विचार रखे।